चाहे वो चाइना हो, चाहे वो किसी भी कंट्री, कोई भी कंट्री हो। उसके बाद क्या होता है कि जो यूएसए है, यूएसए उसकी जो रक्षा है, उसकी जो आर्मी है, आर्मी को अपने अंडर में कर लेता है और कहता है कि आर्मी का कंट्रोल हम करेंगे, आर्मी को हम देखेंगे और आपकी रक्षा हम करेंगे। अगर कभी आपको ऐसी प्रॉब्लम आती है तो हम आपकी हेल्प करेंगे, हम रक्षा करेंगे, हम आर्मी भेजेंगे। जापान थोड़ा बहुत डिफेंस में थोड़ा सा आगे बढ़ता है और डिफेंस बहुत मजबूत नहीं करता, क्योंकि उसको लग जाता है कि आगे कभी न कभी कुछ ऐसा होगा कि हमें अपनी डिफेंस नीति में थोड़ा बदलाव करने की ज़रूरत होगी, लेकिन बहुत टाइम बाद। क्योंकि उस टाइम पे तो उस पर हमला हो गया था और उस टाइम पे तो वो एकदम टूट चुका था और टूट गया था। वो ना ही किसी कंट्री पे हमला करने के लिए इतना सक्षम था और ना ही किसी भी कंट्री को कैप्चर करने के लिए क्षमता थी। लेकिन यहाँ बात आती है कि चाइना और जापान, ये दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। चाइना और जापान एक दूसरे के हमेशा से कट्टर दुश्मन रहे हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जैसे आप देखो कि इंडिया और ब्रिटेन के रिश्ते, एक समय ऐसा आता है कि इंडिया और ब्रिटेन के रिश्ते जो हैं एक टाइम पे ठीक हो जाते हैं। चाहे आप देख लो इंडिया ब्रिटेन के रिश्ते हो गए या आप बहुत सारे कंट्री के रिश्ते देख लो कि एक समय आता है कि उनके रिश्ते ठीक हो जाते हैं। लेकिन जापान और चाइना के रिश्ते तो समय आने पे और ख़राब हो जा रहे हैं। लेकिन चाइना और जापान के बीच में कुछ चीज़ें अभी भी ऐसी रह गई हैं जो पुराने घाव को ताज़ा कर दें। अब पुराने घाव को ताज़ा एक खबर ये है कि जो जापान की नई प्रधानमंत्री हैं, शोनाए तकाइचू करके नाम है उनका, मैं सही प्रोनाउंसिएशन अगर नहीं कर पा रहा हूँ तो बताइएगा। तो वो जो वहाँ की जापान की प्रधानमंत्री नई जो उन्होंने अपने पार्लियामेंट में एक बयान देते हुए ऐसा कह दिया है जिससे पूरे चाइना में भयंकर बवाल मच गया है। उन्होंने बयान क्या दिया है? उन्होंने बयान दिया है कि ताइवान के बारे में आप जानते हो। उन्होंने कहा है कि ताइवान जो है, ताइवान पे अगर चाइना हमला करता है तो उस ताइवान की रक्षा करेंगे हम। ताइवान के बारे में आप जानते हैं, ताइवान अपने आप को चाइना मानता है और चाइना भी अपने आप को चाइना मानता है।